अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें कोई भी डाउट आपके माइंड में थी वो सारी क्लियर हुई होंगी। पिछली वीडियो पे मैंने आपसे फॉर्म के हवाले से डिस्कस किया था, फॉर्म क्या होते हैं, और प्रैक्टिकली वो दिखाया था कि क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम फॉर्म से आगे देखेंगे, फॉर्म में और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं और इसमें हम एक्शन भी करेंगे आज। तो ये बेसिक जो लर्नर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक नॉलेज थी, ये लास्ट वीडियो होगी उन लोगों के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पिछले वीडियो में फॉर्म्स के एलिमेंट्स और उसके इनपुट टाइप्स के हवाले से पढ़ चुके थे। आज इसकी एट्रीब्यूट्स को थोड़ा देखते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या करते हैं, ठीक है। फिर इस पर थोड़ी बहुत यानी मैसेज वगैरह जो प्रिंट होते हैं वो वार्निंग वगैरह की वो सारे देखते हैं, इसकी लेंथ वगैरह भी देखते हैं। तो मैं यहाँ अपने पास ये कोड्स लिख के रखा हुआ हूँ ताकि आप तक ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। तो बात करने की सबसे पहले इस वैल्यू की, ये वैल्यू का एट्रीब्यूट आपके जो वैल्यू शो कर, शायद ये मैं बता देता हूँ, नहीं फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। ये वैल्यू के अंदर आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट आपके ब्राउज़र पर शो होगा। अगर वैल्यू के अंदर कुछ नहीं लिखाया जाएगा तो बस कुछ नहीं लिखाया जाएगा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। रिफ्रेश किया मैंने, ये यहाँ पर आ गया, ये देखो ये टेक्स्ट है, मैंने कुछ भी लिखा, ये अप्लाई तो होगा लेकिन यहाँ टेक्स्ट कुछ नहीं दिखाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखना लाजमी है। उसके बाद इसमें एक और एक रीड ओनली का एट्रीब्यूट वो दिखाता हूँ आपको, वो क्या करता है। मैंने यहाँ से लिया, अब देखिए रीड ओनली मैंने लगाया है, वैल्यू जॉन, इसके आगे मैंने सिर्फ रीड ओनली लगा दिया, हालांकि ये इनपुट टाइप है। अब ये ब्राउज़र पे कैसे शो होता है ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट लिख नहीं सकते। लास्ट में एक मिनट, लास्ट फर्स्ट नेम के अंदर जो मैंने जॉन लिखा उसके आगे मैंने रीड ओनली का एट्रीब्यूट लगाया
तो इससे ये होता है कि आपने बस में कर दिया कि ये सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें आप कोई भी टेक्स्ट एडिट या इनपुट नहीं कर सकते। बस यहाँ आपको यहाँ देख सकते हैं। ये बिल्कुल प्लेस होल्डर का काम करता है। जैसे प्लेस होल्डर मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि प्लेस होल्डर में ये था कि वो बताता है यूज़र को आपने इस इनपुट में ये लिखना है, वो हिंट देता है। बट रीड ओनली जो है ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, बस इसे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें एडिट या कुछ इनपुट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। इसके बाद हम दूसरा एट्रीब्यूट देखते हैं। इसके बाद है डिसेबल का। डिसेबल का एट्रीब्यूट क्या काम करता है ये भी दिखा दूँ आपको। मैंने डिसेबल लिख दिया। इसके साथ आप साथ में लिखेंगे ना, ये देखिए आपने यहाँ स्पेस दिया, डिस लिखा, वो खुद ही हिंट दे देता है। ये डिसेबल लिख दिया, ये आया ब्राउज़र पर। अब ये देखें ये कैसे शो होता है। ये देखिए जब मैंने रीड ओनली किया तो वहाँ पर वो डार्क यानी उसमें बोल्ड हो गया। अब जब डिसेबल कर दिया तो ये लाइट ग्रे कलर हो गई। तो ये डिसेबल है। ये जैसे आप क्लिक करते हैं ब्राउज़र वगैरह पे तो वहाँ पर देखा होगा कि किसी भी लिंक पर आप क्लिक करते तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये वही वाला वैसे ही है, समझ लें ये डिसेबल का काम हो गया। इसके बाद साइजिंग वगैरह पे आ जाते हैं। आप साइज़ वगैरह देना उतना ज़रूरी नहीं है, साइज़ का छोड़ें। साइज़ हो गया, मैक्स लेंथ, फिर ये भी बता देता हूँ क्योंकि बेसिक्स है ना, बेसिक्स आते हैं। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइज़ 50 और ऐसे कुछ ऐसे। इसको बाद ऊपर रन किया, ये देखो इसका साइज़ बढ़ गया। साइज़ मैंने 50 कर दी तो टेक्स्ट की जो टेक्स्ट की जो लेंथ है ये बढ़ गया। इसी तरह आप बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट यूज़ करके इसको खूबसूरत बना सकते। हम फॉर्म्स के हवाले से अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इसमें सारे फॉर्म्स के जितने भी है, स्टाइलिंग हो गई या नेविगेशन सबमिट वाले जो काम होता है वो सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। तो ये हो गया आपका साइजिंग वाला काम। इसमें मैक्स लेंथ भी है, मिन लेंथ भी है, वो आप आराम से गूगल वगैरह में देख के ना आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक और एक है, वो है मल्टीपल के एट्रीब्यूट। वो दिखाते हैं। क्या काम करता है ये देखें ब्राउज़र पर। मल्टीपल का जो एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई करता है यूज़र को कि वो अलाउ करता है टेक्स्ट वैल्यू जो इनपुट पर लिखता है एक से ज़्यादा। मतलब कि जो मल्टीपल के जो इनपुट एट्रीब्यूट है वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो एक से ज़्यादा वैल्यू इनपुट फील्ड बना सकता है। ये ज़्यादातर आपको फाइल्स में या फिर ईमेल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया। अब
इसके साथ हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर, वो है इसका पैटर्न। ठीक है, पैटर्न पे आते हैं। पैटर्न क्या है उसको पढ़ते हैं। एक मिनट। अब यहाँ देखिए मैंने एक पैटर्न लिखा है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी दे दी मैंने इसे कंट्री कोड की, नेम दे दिया कंट्री कोड, और पैटर्न का मैंने इसके आगे कीवर्ड है। आपने जब भी कोई एट्रीब्यूट यूज़ करना है, आपने ये डबल कोटेशन के आगे स्पेस बार के बटन पर क्लिक करना, और फिर कोई भी एलिमेंट हो, मैक्स लेंथ हो गया, पैटर्न हो गया, मल्टीपल, डिसेबल, प्लेस होल्डर, जो भी लिखना वो स्पेस के बाद आपने देना, वो खुद ही हिंट दे देगा आपको। बहुत सारे हिंट आते हैं। तो ये पैटर्न है, आपने पैटर्न पर क्लिक करना है। ये पैटर्न इस तरीके की आपको नेट में मिल जाएगी। बहुत सारे किस्म की पैटर्न होती है। इसमें लिखा हुआ है कैपिटल स्मॉल 3, मतलब कि टाइटल आपको 3 लेटर कंट्री कोड है। ये आपको रन कराता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या इसमें बताया गया। एंटर ये अब ये देखो, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट 3 लेटर कंट्री कोड। 3 लेटर जो है कंट्री कोड के 3 लेटर लिखे इसमें, PAK, पाक। अब देखें ये हो गया सब में, समझ आ गई आपको बात। तो मतलब पैटर्न आपको ये इंश्योर कराता है कि आपने रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो पैटर्न यूज़ कर ले। पासवर्ड में भी ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं पैटर्न। पासवर्ड का पैटर्न आपको नेट में मिल जाएगा, वो उसकी दूसरी पैटर्न है। तो पैटर्न से आपके जो इनपुट टैक्स है, इनपुट जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जैसे ईमेल है, मैंने ईमेल की एट्रीब्यूट यूज़ किया था ईमेल की, तो उससे ये हुआ था कि मैं ईमेल के फॉर्मेट के अलावा कोई भी फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे फिर दूसरे टेक्स्ट पर, दूसरे इनपुट फील्ड पे जाने नहीं देगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर पहले दे दिया आपने एड्रेस सही वाली डालनी है। अब मैं यहाँ पर ये दे दिया, ये हो गया। अभी मैंने इसमें रिक्वायर्ड की एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, वरना फिर आप देखिए क्या होता है। मैं इसमें रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ करके दिखाता हूँ फिर क्या होता है। ये जॉन वाला को मैं मिटाता हूँ, और इसमें इसके साथ मैं PR लगा देता हूँ। अब देखें इनपुट है, इसके आगे मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड, ठीक है, और इसके आगे भी मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ब्राउज़र रन करता हूँ। एक मिनट, पेपर कोडिंग किधर पर आ रहा है, एंटर योर ईमेल से पहले।
अब देखिए, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये रिक्वायर्ड जब मैं लगा दूंगा तो बगैर फिल किए मैं दूसरे वाले इनपुट पर नहीं आऊँगा। मैं इसमें गलत वाले पैटर्न ईमेल के लिख दूँ तो इसमें अलग से रेस्ट्रिक्शन देगी कि आप फिल करें ईमेल वाली जो परफेक्ट एड्रेस होती है वो। अब मैं यहाँ पर ये लिख दूँ और मैं ये करके आगे बढ़ जाऊँगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये @ जब लग गया तो ये परफेक्ट हो गया ईमेल का। ओह सॉरी, प्लीज़ एंटर @ के आगे आपने कोई नंबर वगैरह देना होगा तब ये परफेक्ट होता है। अब मैंने ये दे दी, ये परफेक्ट हो। अब उस वक्त मैं सबमिट कर रहा था ईमेल के टेक्स्ट फील्ड को फिल करके, तो सबमिट हो जा रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा क्योंकि ये बोल रहा है इसको फिल करें फिर सबमिट होगा। अब मैं यहाँ लिख दूँ कुछ भी तो सबमिट नहीं होगा। जैसे मैं GHG लिख दिया तो हो गया, ठीक हो गया। अब हम जैसे सबमिट करें तो एक थैंक यू का पेज लिखाया जाए, दूसरा पेज खुल गया। सबमिट पर क्लिक करो और थैंक्स फॉर योर फीडबैक टेक्स्ट लिखा गया या फिर हेडिंग्स पर या पैराग्राफ लिखा गया, वो करते हैं। तो आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पे। इसके अलावा पहले वो और चीज़ें देख लेता हूँ। फिर प्लेस होल्डर का बता दिया था मैंने, रिक्वायर्ड का हो गया। इसके बाद हाइट और विड्थ भी है। इनपुट लिस्ट, ये तो देख लेते हैं इनपुट लिस्ट क्या है। इसके साथ हम एक वो भी देख लेते हैं। पहले एक्शन से पहले और दो एट्रीब्यूट देख लेते हैं। एक हो गया हमारा ऑटो कंप्लीट वाला, ठीक है। ऑटो कंप्लीट वाला हम देख लेते क्या है। अभी मैं यहाँ से रिक्वायर्ड हटा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ले देता हूँ ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट ब्राउज़र को ये इंश्योर करता है कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उस इनपुट के फील्ड में वो ऑप्शन पहले ही से आपको मुहैया कर देता है, यानी फराहम कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। वो कैसे, ये भी मैं दिखाता हूँ। ये मैं भी ऑन रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें ऑन और ऑफ का काम ज़्यादा होता है। ठीक है, ये 1 मिनट। तो ये देखिए, मैं इसको अभी ऑफ रखता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। मैंने अभी ऑटो कंप्लीट को ऑफ रखा है। रिफ्रेश करता हूँ, ब्राउज़र ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इस पर मैंने सेव अभी लगाया, ईमेल पर, इस वाले फील्ड में नहीं, सिर्फ ईमेल पर लगाया था। तो ये मुझे सजेस्ट वो ऑप्शन नहीं करा जो पहले कर रहा था, ठीक है। ये मैंने अभी ऑफ रखा। अब मैं इसको
ऑन करके दिखाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होता है, लेकिन आप अगर ऑफ़ करना चाहें तो इस तरह ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ब्राउज़र पर दिखाता हूँ आपको। ये देखें, जो आप सजेस्ट किया मुझे, ये मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, इसमें तो क्लिक कर ही दिया था, तो ये हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह आप ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन और ऑफ से। ऑटो कंप्लीट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, अगर आपको ऑफ़ करवाना है तो आप इस तरह ऑफ़ करा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ आपको मैं एक लिस्ट मैंने लिखा है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। इसके नीचे में इनपुट लिस्ट, ब्राउज़र और डेटा लिस्ट, ये पहले आपको रन करके दिखाता, फिर आपको समझने में आसानी होगी। ये इसी तरह है जैसे हमने ड्रॉप डाउन देखा था लिस्ट वाले में। लिस्ट जब हम पढ़ रहे थे, जब मैंने लिस्ट बताया था लिस्ट के बारे में और उसको प्रैक्टिकली, तो उसमें हमने देखा था कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे थे टेक्स्ट, तो वो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मुहैया करते। तो इसमें भी डेटा लिस्ट का जो वो है क्राइटेरिया, पर्पज़ है, वो डिफ़ाइन करता है ऑप्शन। इनपुट के एलिमेंट्स को में जो भी ऑप्शन है वो डिफ़ाइन करता है। ये ज़्यादा इनपुट लिस्ट भी बोल सकते हैं इसे, है वैसे ही काम। इसमें भी ऑप्शंस है और इसमें आपने वैल्यू भी देनी जैसे इसमें दिए थे, तो बिल्कुल वैसे ही काम है, बस नाम का फ़र्क है, काम वही है। ठीक हो गया, ये हमारा एट्रीब्यूट का काम हो गया कंप्लीट। इसमें आपको कोई अगर डाउट है या कुछ समझ नहीं है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। हाँ, एक और ही चीज़ वो इसमें, लेकिन वो बाद में कराऊँगा, वो CSS वाली काम थे ना, डेंजर वगैरह जो थे ना, इसको मैं करके दिखाई देता हूँ अभी। ये बटन को अगर आपने मैसेज शो कराना है, बटन पे कलर करना है, कैसे करेंगे आप, वो दिखा देता हूँ आपको। इनपुट क्लास btn सक्सेस। अब ये देखिए ब्राउज़र पर कैसे ये शो होगा। वेट इसमें मैंने शायद गलती की है। इसे अब बटन भी कह सकते हैं। मैंने सही तो लिखा था, लेकिन चल गया मेरा। अच्छा।
चलना तो चाहिए, ये चल क्यों नहीं रहा है। इसमें देखता हूँ क्या था। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें CSS अप्लाई करना होता है, बूटस्ट्रैप के CSS। हाँ चलो वो मैं आपको जब बूटस्ट्रैप, हाँ इसका भी चलो BTM की जो भी क्लास है ना, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसमें जब हम बूटस्ट्रैप की क्लास पढ़े, जब बूटस्ट्रैप के बारे में बताऊंगा तो आपको बता दूंगा कि इसमें BTM की क्लासेस कैसे ऐड होती है। तो आइए चलते हैं अपने एक्शन वाले मेथड पे कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पर एक्शन करना हो तो कैसे करें। तो हमारा फॉर्म ये रहा फॉर्म। हम फॉर्म के टैग में यहाँ लिखेंगे एक्शन के एट्रीब्यूट एक्शन। अब हमें कौन सा पेज पर एक्शन करवाना है, ठीक है, वो मैसेज शो करवाना है, कौन से पेज पे मैसेज शो करवाना है। यहाँ मैंने क्या दे रहे हैं, यहाँ पर मैंने दूसरा पेज बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा है देयर दिस इज सेकंड पेज। इसमें ऐसी थोड़ी साइज़ वगैरह दे दी, कलर भी दे देता हूँ। ये इसको HTTP तो ये आप दूसरा पेज यहाँ से न्यू फाइल पे आएंगे और कुछ भी नाम लिख के उसके साथ .html का एक्सटेंशन लगाएंगे तो वो HTML की फाइल बन जाएगी। और वहाँ पर कुछ भी लिख दें। तो मुझे एक्शन देना है दूसरे पेज पे, तो मेरे दूसरे पेज का नाम क्या है, सेकंड, और यहाँ पर सजेशन दे देगा। आप सेक लिखेंगे तो ये सजेशन दे देगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके आगे डबल कोटेशन के आगे अपने स्पेस बार का बटन दबाना है और मेथड देना है, ये भी लाजमी देना है आपको। मेथड क्या होता है, मेथड का एट्रीब्यूट ये आपके ब्राउज़र को ये बताता है, ब्राउज़र में बताता है कि जो एड्रेस है आपका, जो भी आपने काम किया उसका एड्रेस आपको ब्राउज़र बताता है। हाँ, अब एड्रेस दो तरह के हैं, गेट और पोस्ट। गेट मतलब ये है कि आपने जो भी एड्रेस लिखा है, आपकी जो भी एड्रेस है वो यूज़र को पूरा पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से आपका एड्रेस आया है या ब्राउज़र पे शो। गेट ये रहा गेट, ये आपको भी परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा क्या होता है। और पोस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। पोस्ट मेथड बस नाम शो कराता है एड्रेस की जगह, आपका पूरा एड्रेस नहीं देता। पोस्ट मेथड ज़्यादातर सर्वर बेस के लिए यूज़ होता है, गेट मेथड लोकली इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहाँ गेट का दे दिया मेथड। अब और मैंने इसका एक्शन दे दिया second.html। और जब तक ये तब तक एक्शन नहीं होगा जब तक आप, इसको बताता हूँ अभी, अपने बटन की टाइप को सबमिट नहीं करेंगे। जैसे आपने इनपुट टाइप बटन लिख दिया तो बटन ही है, उसमें सबमिशन वाली एक्शन परफॉर्म नहीं हुई। आपने सबमिट का एलिमेंट्स लाजमी लिखना होता है, वरना आपका बटन काम नहीं करेगा। आपने जितने भी एक्शन वाले काम परफॉर्म करने हैं, आपने इनपुट टाइप बटन की जो भी इनपुट टाइप है, आप इनपुट टाइप भी लिख सकते हैं, बटन टाइप भी लिख सकते हैं। टाइप के अंदर सबमिट लिखना लाजमी है। ठीक हो गया। भले वैल्यू में आप कुछ भी लिखिए, वैल्यू जो है वो आप ब्राउज़र पे डिस्प्ले करता है जो भी आपने वैल्यू लिखी उस बटन में। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये रिफ़्रेश हो गया।
ब्राउज़र को ब्राउज़र पे आते हैं, एंटर योर ईमेल। मैंने यहाँ से रिक्वायर हटा दी थी तो इस वजह से यहाँ रिक्वायर नहीं दे रहा था। यहाँ पर दे दिया 3 लेटर, यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट कर लिया मैंने ये तीनों। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ वो मुझे दूसरे पेज पे ले जाएगा। ये देखें आ गए। मैंने H3 में लिखा था, इसकी साइजिंग दे दी थी। और यहाँ है एड्रेस, देखें एड्रेस देखें, आवाज़ आ रही है। एड्रेस ये ऐसे शो कर रहा है गेट के मेथड में। ये एड्रेस ये पूरा बता रहा है कि मेरा ये काम कैसे किस जगह से होकर आया है। तो इस तरह आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड मेथड यानी कि पोस्ट की। पोस्ट क्या कैसे आपके ब्राउज़र पर देखेगा। पोस्ट लिखा मैंने, रिफ्रेश किया, ब्राउज़र पर आते हैं, बैक करते हैं, रिफ्रेश में मारते हैं, दोबारा लिखते हैं। अब मैं जब मैं सबमिट करता हूँ वो ऊपर ये देखेगा, ये देखें, ये सिर्फ यहाँ तक ही रखा है मुझे। डेस्कटॉप HTML बिगिनर सेकंड डॉट HTML, इससे आगे नहीं गया। जबकि ये देखिए सेकंड डॉट HTML यहाँ तक है। अब मैं फिर से दोबारा आपको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैक में गेट, और इसे मैं फिर रन करूँगा। फिर आप ब्राउज़र देखें, यहाँ सेकंड है, ठीक। और अब देखें उस वक्त यहाँ तक आया था मेरा